क्या आपने कभी सुना है कि एक व्यक्ति को उसकी जिंदगी से इतनी नफरत हो जाए कि वह अपनी जान देने को मजबूर हो जाए? हमारी आज की ये वीडियो ऐसी ही एक कपल की आपसी लड़ाई और भारत के भ्रष्ट सिस्टम पर आधारित है। यह कहानी है एक होनहार एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की, जिसकी मौत ने न केवल एक परिवार बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सिर्फ एक आत्महत्या थी या इसके पीछे छिपी थी आत्महत्या के लिए उकसाने की खौफनाक साजिश? आइए जानते हैं इस दिल दहलाने वाली कहानी को, सिर्फ क्राइम से क्राइम तक पर। अतुल सुभाष 34 साल के एक होनहार एआई इंजीनियर बेंगलुरु में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे थे, पर उनकी निजी जिंदगी में तूफान मचा हुआ था। दरअसल उनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। सुभाष ने उसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा। इसी के चलते उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के साथ उनके रिश्ते तलाक की कगार पर थे। दोनों के बीच जौनपुर के पारिवारिक न्यायालय में केस चल रहा था, पर किसे पता था कि यह लड़ाई अतुल की जिंदगी की आखिरी लड़ाई बन जाएगी। 11 दिसंबर 2024 की सुबह बेंगलुरु स्थित अपने घर में अतुल सुभाष मृत पाए गए, लेकिन उनकी मौत के पीछे जो कहानी थी वह उनके 24 पन्नों के सुसाइड नोट में दर्ज थी। इस नोट ने उनकी पत्नी निकिता और सास निशा पर गंभीर आरोप लगाए। एक बातचीत में उनकी सास ने कहा था, क्या तुमने अभी तक आत्महत्या नहीं की? मुझे लगा आज ये खबर मिल जाएगी। 21 मार्च 2024 को जौनपुर के फैमिली कोर्ट में इनके केस की सुनवाई चल रही थी। तभी जज के सामने हुई एक बातचीत ने अतुल को झकझोर कर रख दिया। दरअसल निकिता ने तलाक के बाद अपने बच्चे और अपने जीवन के पालन पोषण के लिए सुभाष से 3 करोड़ रुपए की मांग की। तब सुभाष ने उसे इतने रुपए देने से मना कर दिया। जब जज ने पूछा कि मामला क्यों नहीं सुलझ रहा, तब सुभाष ने निकिता नके द्वारा 3 करोड़ रुपए की मांग की बात बताई। इस पर जज ने जवाब दिया, आपके पास इतने पैसे होंगे इसीलिए वे मांग रहे हैं। इस बात से सुभाष के मन में न्याय व्यवस्था को लेकर गहरा आघात पहुंचाया। अतुल ने अपने नोट में यह भी लिखा कि उनकी पत्नी ने कोर्ट में कहा, तो तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? और उनकी सास ने यह टिप्पणी की, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माता पिता जल्दी ही मर जाएंगे, तुम्हारा परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा और उसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। ये बातें अतुल को अंदर तक तोड़ चुकी थी। अतुल ने अपने नोट में लिखा कि भारतीय न्याय व्यवस्था महिलाओं के पक्ष में झुकी हुई है। उन्होंने लिखा, एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो झूठे मामलों के कारण लाखों पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। इसी के बाद वह अपने घर में मृत पाए गए थे। अतुल की मौत के बाद उनके भाई ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया। निकिता, उनकी मां निशा और भाई अनुराग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पर क्या यह मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई का नतीजा था या इसके पीछे कुछ और राज छुपा था? इस घटना ने समाज और कानून के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या तलाक के मामलों में पुरुषों के साथ न्याय होता है? क्या कानून का झुकाव महिलाओं की तरफ ज्यादा है? अतुल का ये कदम समाज और कानून व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। अपने बेटे के लिए लिखे पत्र में अतुल ने लिखा, इस व्यवस्था पर भरोसा मत करना, हमेशा खुद पर भरोसा रखना। ये शब्द उनके दर्द और निराशा को बयान करते हैं। अतुल की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं थी, ये एक व्यवस्था की असफलता का प्रमाण है। दोस्तों, महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के लिए, उनके शोषण को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बनाए, जैसे आईपीसी की धारा 498, जो कि बहुत ज़रूरी है। पर अब इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ये कानून गलत है या इसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है। पर सरकार को और कानून को ये भी देखना चाहिए कि जब ये कानून आया था तब साल था 1983, पर अब वक्त बदल चुका है, भारत बदल चुका है। भारत में रहने वाले लोग बदल चुके हैं, उनके जीवन जीने के तौर तरीके बदल चुके हैं, लोगों की मेंटेलिटी बदल चुकी है, परंपराएं बदल चुकी हैं, रीति रिवाज बदल चुके हैं। अगर कुछ नहीं बदला है तो वह है हमारा वही पुराना कानून, जो कि उस समय के भारत लिए तो परफेक्ट था, पर आज के लिए नहीं है। दहेज प्रथा कानून को आए 40 सालों से ज्यादा वक्त बीत चुका है। इतने सालों में दुनिया बदल जाती है, बेटा बाप बन जाता है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि आज और भविष्य के भारत को देखते हुए इस प्रकार के नियम कानूनों में किसी प्रकार का कोई सुधार होना चाहिए?
यदि हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मुझे तो हैरानी होती है कि जिस भारत के लोग 2 साल के अंतराल पर फ़ोन बदल देते हैं, अरे फ़ोन तो छोड़िए, हर 3 महीने में उस फ़ोन का वर्जन अपडेट कर लेते हैं, वह लोग इतने पुराने संविधान के साथ कैसे रह लेते हैं? दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अब हम लोगों को अपना संविधान नए भारत के लिए बदलते समय के साथ मॉडिफाई करना चाहिए, जिससे कोई और व्यक्ति यूं सुभाष की तरह सुसाइड न करे, उसकी बात को सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। खैर, क्या अतुल को सही न्याय मिल पाएगा? क्या उनकी पत्नी और सास दोषी साबित होंगी, या ये केस भी समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? क्राइम से क्राइम तक पर हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहें। धन्यवाद।